केरल के कोझिकोड में शुक्रवार 7 जुलाई की शाम 7:40 पर हुए हादसे ने आज से 10 साल पहले हुए मंगलौर हादसे की याद ताजा कर दी है। 10 वर्ष पहले 21 मई 2010 को मंगलौर हवाई अड्डे पर इसी तरह के हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी दुबई से लौट रहा एयर इंडिया का बोइंग 737-800 विमान क्रैश हुआ था। विमान में 166 यात्री सवार थे। हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान रनवे से भटकने के बाद कोझिकोड की ही तरह के टेबल टॉप रनवे पर खाई में जा गिरा था और उसमें आग लग गई थी। हादसे में 158 यात्रियों की मौत हो गई थी और केवल 8 यात्री ही बचे थे। इस तरह से कोझिकोड हादसे और मैंगलोर हादसे में काफी समानताएं हैं। दोनों ही विमान दुबई से आ रहे थे, दोनों ही बोइंग 737 विमान थे और दोनों ही टेबल टॉप रनवे पर लैंड कर रहे थे। लेकिन इनमें एक असमानता अवश्य है और ये असमानता बेहद महत्वपूर्ण है। असमानता यह है कि कोझिकोड में मृतकों का आंकड़ा 18 से आगे नहीं बढ़ा है, जबकि इसमें मैंगलोर फ्लाइट से कहीं अधिक यात्री सवार थे। इसकी वजह हेड पायलट दीपक सेठ की सूझबूझ को माना जा रहा है। हादसे में खुद दीपक सेठ ने जान गंवा दी, लेकिन उनकी समझदारी से प्लेन क्रैश होकर 2 टुकड़ों में तो टूट गया, लेकिन उसमें आग नहीं लगी, जैसे कि मैंगलोर फ्लाइट के साथ हुआ था। इसलिए कोझिकोड में फ्लाइट IX1344 में सवार अधिकांश यात्रियों की जान बचाई जा सकी। दरअसल सामान्यतः विमानों में बड़ी मात्रा में टरबाइन फ्यूल भरा रहता है और ये फ्यूल विमानों के मध्य भाग और इसके पंखों में भरा रहता है। इसलिए जब भी कोई विमान हादसा होता है और प्लेन टूटता है तो ये संभावना लगातार रहती है कि कोई भी स्पार्क पैदा होने से विमान का फ्यूल आग पकड़ ले। ऐसे हालत में जान माल का नुकसान तो ज्यादा होता ही है, साथ ही बचाव और राहत कार्य भी मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह माना जा रहा है कि पायलट दीपक सेठी ने प्लेन लैंड होने के बाद उसका इंजन बंद कर दिया था, जिससे हादसे के वक्त प्लेन में कोई स्पार्क पैदा नहीं हुआ और बड़ा विमान हादसा टाला जा सका। इस तरह पायलट की सूझबूझ से 172 यात्रियों की जान बचाई जा सकी। जिन लोगों की मौत हुई है वे अधिकांश विमान के आगे के हिस्से में ही बैठे हुए थे। दुखद यह भी रहा कि इस हादसे में दोनों पायलट दीपक सेठी और उनके सहयोगी पायलट अखिलेश शर्मा की मौत हो गई। इस दुर्घटना में मारे गए सभी मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए राहत के तौर पर देने की घोषणा की गई है। घायलों को 2 लाख रुपए और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। हादसे के बाद कोझिकोड पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विमान को हमारे सबसे अनुभवी और प्रतिष्ठित कमांडर कप्तान दीपक साठे उड़ा रहे थे। साठे इस एयरपोर्ट पर 27 बार विमान की लैंडिंग करा चुके हैं। आपको बता दें कि इस विमान हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। 127 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। विमान में कुल 190 लोग सवार थे, जिनमें 128 पुरुष, 46 महिलाएं, 10 बच्चे शामिल हैं। साथ ही 4 क्रू मेंबर और 2 पायलट भी विमान में सवार थे। हादसे में 123 लोग घायल हुए हैं, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।